Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Ashok Kumar Sharma. Today's my topic is resources and development. जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले फर्स्टली हम बात करते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज की कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज उनको वेस्ट होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है और इनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा रिसोर्सेज होते क्या हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी बताया था रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर अवेलेबल हैं वो सभी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं। लेकिन जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं का पूरा करती हैं, वे रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की डेफिनेशन हम इतना ही नहीं दे सकते, सेटिस्फाई आवर नीड्स इतना कर देने से रिसोर्सेज नहीं मान लिया जाता। उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको देखना पड़ता है। वो चीज़ें होती हैं तभी हम उसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की, कि कोई भी रिसोर्सेज होता है उसकी टेक्नोलॉजी, कि उस रिसोर्सेज को बनाने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। यदि कोई हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई हम सोचते हैं लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो एक रिसोर्सेज की कैटेगरी में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए हमारे सेटिस्फाई को नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। उसको बनाने के लिए, उस रिसोर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तीसरी मेन कंडीशन आती है इकोनॉमिकली अवेलेबल। इट मीन्स कोई भी प्रोडक्शन है वो अवेलेबल तो होता है, लेकिन अवेलेबल होने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी रिसोर्स अवेलेबल हो और उसकी प्राइस जो है इकोनॉमिकली मतलब हम उसको यूटिलाइज कर सकें, हम उसको खरीद सकें, परचेजिंग कर सकें, हम उसको उपयोग कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, इस तरीके से वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए इकोनॉमिकली भी। तो रिसोर्सेज के लिए जैसे कि आपको बताया गया है कि नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, तीसरी हो गई इकोनॉमिकली अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपना आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि कोई भी रिसोर्स है उसको हमारा कल्चर जो है एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, कल्चरली जो है उसको एक्सेप्ट करे। यदि ऐसा नहीं है तो उसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो ये चार पॉइंट अपने सामने आए हैं। इन 4 पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि सेटिस्फाई आवर नीड्स, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल, इकोनॉमिकली अवेलेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये सब चीज़ें होने के बाद हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रिसोर्स है या एक संसाधन है जो हमारे चारों तरफ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज होते कौन कौन से हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं लैंड, वाटर, विंड एनर्जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे रिसोर्सेज लैंड की बात, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंड, वाटर और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। जैसे लैंड है, ये हमारे लिए एक फाइनल रिसोर्स पर पहुंचने के लिए लैंड एक बेसिक रिसोर्स है। इसको फाइनल रिसोर्स में बनाने के लिए, फाइनल रिसोर्स में बदलने के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या फिर इनका यूज़ करके इनमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से देखते हैं हम लैंड की यहाँ पर बात करते हैं। लैंड, तो सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। देखते हैं हम इसमें, जैसे एक लैंड है वो खाली पड़ी है तो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, लेकिन उस पर एग्रीकल्चर की जाती है
या उस पर कोई मकान बनाया जाता है तो हम उसमें रह सकते हैं। वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, फाइनल रिसोर्स है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस तरीके से। यदि उस पर फार्मिंग की जाती है तो उसे हम एग्रीकल्चर के रूप में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, इनको भी इसी तरीके से यूटिलाइज, ये एक बेसिक रिसोर्स हैं। इनको फाइनल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं। टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन। रिसोर्सेज के बारे में हमने अभी जाना, जो रिसोर्सेज जैसे हमने सेटिस्फाइज आवर नीड्स, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल, इकोनॉमिकली अवेलेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये सब चीज़ें रिसोर्सेज के बारे में हमने देखी थी। दूसरी चीज़ अपने सामने आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इस चीज़ को देखने के लिए कि कोई भी प्रोडक्शन है, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन है या फिर किसी भी तरीके से उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटरडिपेंड है, न कि इनडिपेंडेंट है। तीसरा हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स जो रूल रेगुलेशन, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बनाया गया, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, ये सभी चीज़ें। अब इन सब तीनों चीज़ों के ऊपर, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए होता है ह्यूमन बींग्स ही क्यों? क्योंकि देखो, ये तीनों चीज़ें, एक चीज़ बता देता हूँ, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, एक क्वेश्चन होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक नेचर गिफ्ट है, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें जो है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो रिसोर्सेज को, जो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी का जो एक रिजल्ट है, वो सब चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटी का एक रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं उनको। ह्यूमंस जो होते हैं, मनुष्य, एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ चेंजमेंट करके उनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड किया गया है नेचर और ह्यूमन बींग्स के आधार पर। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको देखेंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको अवेलेबल होगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें।